बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी इदारा यूट्यूब चैनल के प्यारे प्यारे नाज़रीन किराम, हम आपका बहुत ही इस्तकबाल करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अमजद रज़ा ख़ान। आज मैं फिर से आपके लिए एक नया सवाल लेकर के आया हूं जो कि हमारे माशरे में बहुत ही कॉमन सवाल है और ऐसे सवाल के जवाब अगर आपको पता हो जाएं तो इंशाअल्लाह हमारे आगे की आने वाली जो ज़िंदगी है वो बहुत हसीन, खूबसूरत और बहुत शांति के साथ, बहुत सुकून के साथ बीतेगी। और अगर इन सवालों के जवाबात हमको समय से, टाइम से नहीं पता चलते तो हमसे फिर कभी न कभी जाने अनजाने में गलती हो ही जाती है और बाद में पूरी ज़िंदगी उसका पछतावा होता है और सारी ज़िंदगी हम सिर्फ परेशान ही रह जाते हैं और कोई दूसरा चारा हमको फिर नहीं मिलता। इसलिए अगर आपको हमारी वीडियोस पहले से मिलती हों तो आप अपना इस्तिखारा ज़रूर कर लें। अब आपके सामने जो सवाल आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है, मैं बिल्कुल इसी के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर अगर आपका रिश्ता कहीं तय हो रहा है और आप किसी लड़की से शादी करने वाले हैं, अब ये दोनों के लिए है। अगर मैंने लिख दिया है कि फ़लाँ औरत से शादी करता हूँ तो मुआफ़िकत रहेगी या नहीं, तो इसको आप ये नहीं समझिएगा कि औरत हज़रात जो हैं, ख़वातीन हज़रात जो हैं, वो मर्दों के लिए इसको चेक नहीं कर सकती। अगर ख़वातीन इस वीडियो को देख रही हैं तो वो उनका रिश्ता जिस मर्द के साथ लगा है वो उनके लिए भी इसको चेक कर सकती हैं और अगर मर्द हज़रात देख रहे हैं तो वो औरतों के लिए भी चेक कर सकते हैं, दोनों के लिए हैं। तो बहरकैफ मैं मिसाल ले रहा हूँ कि किसी शख्स का निकाह तय हुआ है, शादी तय हुआ है किसी औरत के साथ और वो उस औरत के साथ शादी करना चाहता है और वो ये जानना चाहता है कि मैं शादी कर लूँ या नहीं करूँ। अगर मैं उससे शादी कर लेता हूँ तो क्या मेरी ज़िंदगी सुकून के साथ बीतेगी, हमारे दरमियान मुआफ़िकत रहेगी या नहीं रहेगी, या लड़ाई झगड़ा ही होता रहेगा, मैं सारी ज़िंदगी परेशान ही रहूँगा। तो अगर इस तरह के सवाल आपके जहन में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है और आपको इस वीडियो को एक लाइक तो करना ही चाहिए। और अगर आप नए हैं इस चैनल में तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इन वीडियोस को शेयर भी कर लीजिए और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करिए। डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिलेगा, लिंक में क्लिक करेंगे पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। सीरियल नंबर के हिसाब से आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको बहुत काम की चीज़ें मिलेंगी और आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीखेंगे। तो चलिए, बहुत अच्छा सवाल है कि अगर किसी औरत के साथ शादी करना है या किसी औरत को किसी मर्द के साथ शादी करना है और वो ये जानना चाहती है कि मेरा जो शरीके हयात बनने वाला है, लाइफ पार्टनर बनने वाला है, उसके साथ मेरी ज़िंदगी अच्छी चलेगी, अच्छी खासी रहेगी, पुरसुकून ज़िंदगी होगी या सिर्फ लड़ाई झगड़े होंगे और बाद में मामलात बिगड़ जाएंगे, जो कि हम अपने माशरे में देखते हैं, आप भी देखते होंगे कि अक्सरियत यही होती है कि ज़बरदस्ती किसी का निकाह कर दिया जाता है बिना जाने पहचाने, बिना अच्छी जानकारी लिए। बाद में फिर लड़ाई झगड़े होते हैं और नौबत जो है वो तलाक तक आ जाती है। फाइनली दोनों मियाँ बीवी अलग हो जाते हैं और पूरी ज़िंदगी उनकी बर्बाद हो जाती है। तो गनीमत समझते हुए अगर आप कोई नया रिश्ता करने जा रहे हैं तो आप इस इस्तिखारे को ज़रूर आज़माएँ। इस्तिखारे में अगर आपको जवाब पॉजिटिव मिलता है तो ज़रूर शौक़ से आप वो रिश्ता करें और अगर आपको जवाब निगेटिव मिलता है तो उससे परहेज़ करें, क्योंकि रिश्ते तो आपको और भी मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर कोई शख्स ये जानना चाहता है कि फ़लाँ औरत से वो शादी कर रहा है तो उसकी ज़िंदगी खैर व आफ़ियत के साथ, सुकून के साथ बीतेगी या नहीं बीतेगी, तो इसके लिए हमको करना क्या है। अब मिसाल के तौर पर किसी मर्द ने आपसे सवाल पूछा जो शादी कर रहा है, इसमें हमको आदत किसके लेने हैं, जिसकी शादी हो रही है। साइल अगर वो खुद है तब तो ठीक है, उसी की आदत जाएंगे, और अगर वो साइल नहीं है, किसी और के लिए पूछ रहा है, तो जिसके लिए पूछ रहा है उसके आदात आपको लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं अभी फ़िलहाल के लिए लिख देता हूँ मर्द प्लस इसकी माँ के नाम के आदत। मर्द यानी जिसकी शादी हो रही है उसका और उसकी माँ के नाम की आदत, और जिससे शादी कर रहा है यानी लड़की और लड़की की माँ के नाम के आदत। समझ गए।
इन दोनों के आदाद लेकर के आपको 3 से तकसीम करना है। किससे करना है तकसीम? 3 से तकसीम। अदद देखिए दोनों के चाहिए, लड़का और उसकी माँ के नाम, लड़की और उसके माँ के नाम के अदद। अदद सबको आप जमा करेंगे, ऐड करेंगे और फिर 3 से तकसीम करेंगे। तकसीम करने के बाद अगर एक बचे, ध्यान से समझिएगा, तकसीम करने के बाद अगर एक बचे तब तो आप उस औरत से निकाह कर लीजिए, ज़िंदगी हमेशा खैर व आफियत के साथ बीतेगी, बहुत मुआफ़िकत रहेगी। तो मैं यहाँ पर मर्द के लिए लिख रहा हूँ, इसलिए मर्द ने मुझसे सवाल किया है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ औरत से मुआफ़िकत रहेगी। और अगर किसी औरत का सवाल हो कि वो जानना चाहती हो कि मेरा खाविंद उससे मुआफ़िकत रहेगी कि नहीं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके खाविंद के साथ आपकी मुआफ़िकत रहेगी। लेकिन अगर 2 बचा तब तो आप ये समझ लीजिए कि मुआफ़िकत नहीं रहेगी। मुआफ़िकत का मतलब तो आप समझ रहे हैं, मुआफ़िकत बिल्कुल नहीं रहेगी। ठीक है, लेकिन मिसाल के तौर पर हम 3 से इसको तकसीम कर रहे हैं तो 3 बच गया। 3 बचने का मतलब है पूरी तरह कट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, पूरी तरह से तकसीम हो जाए, यानी 3 बचे। ये मेरे टर्म आप समझ रहे होंगे। 3 बचेगा तो आप ये समझ लीजिए कि औरत बहुत ही ज़्यादा सौलेह है, यानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, अच्छे गुणों वाली है। अब आपकी मर्ज़ी, आप निकाह करिए या ना करिए, यानी अच्छे नेचर की है, अच्छे स्वभाव की है, बहुत ही सौलेह है, परहेज़गार हो सकती है, आपके लाइफ पार्टनर के लिए बहुत अच्छी रहेगी। सौलेह है का मतलब समझ रहे हैं ना? इसमें ये मैं नहीं कहूँगा कि ज़िंदगी आपकी मुआफ़िकत के साथ गुजरेगी या नहीं, ये उसके कैरेक्टर के बारे में बताता है कि लड़की बहुत ही अच्छे कैरेक्टर की है, सौलेह है। अब इसको मैं मिसाल से आपको समझाता हूँ जल्दी से, ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो सके। मान लीजिए ये लड़का है, अकबर ने मुझसे सवाल किया, उसकी माँ के नाम नादिया, तो हम ये दोनों अदद ले लेंगे। ये शादी करना चाहता है लड़की जिसका नाम अकबरी है, उसकी माँ का नाम आबिदा है, तो ये दोनों नाम ले लेंगे। इन्होंने हमसे सवाल किया जुमा के दिन। अब ये पूछ रहा है कि मैं इस लड़की से शादी करूं, इस लड़की से शादी करूं या ना करूं, मेरी ज़िंदगी मुआफ़िकत से गुजरेगी या नहीं गुजरेगी। तो देखिए हम इन दोनों के अदद ले रहे हैं, 223 और 70। मर्द का मैं कितना ले रहा हूँ, 223, और माँ के नाम के अदद में 70 ले रहा हूँ। मैं इसको भी जोड़ लूँगा। लड़की के नाम के अदद में ले रहा हूँ 233 और लड़की की माँ के नाम के अदद में ले रहा हूँ 82। और मुझसे जुमा के दिन सवाल किया गया है, तो जुमा के आदाद हमारे होते हैं 118, जो कि मैं आपको यहाँ दिखाने लगा हूँ, 118 जुमा के दिन। तो 118 हम दिन के आदाद भी इसमें शामिल कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर दिन के आदाद नहीं बताए थे आपको शायद, तो इसमें आप प्लस कर लीजिएगा दिन के आदाद भी, जिस दिन सवाल किया गया है। ठीक है, इसमें आप दिन के आदाद भी शामिल कर लीजिए, या दिन कोई ज़रूरी भी नहीं है, चलिए दिन आप छोड़ भी देंगे तो चलेगा, ले भी लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि नाम ही इसमें सिर्फ ज़रूरत होता है, बाकी कुछ नहीं। तो चलिए हमने ये आदाद ले लिए, अब इनको हम जोड़ के 3 से तकसीम करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर इकट्ठे लिखता हूँ, 223 और 70, इनको पहले जोड़ लेते हैं, 223 और 70, तो ये 3 हो गया, 7 2 9 और ये 2, तो लड़का और उसकी माँ के नाम के अदद 293 हो गए, लड़की और माँ के नाम के अदद 233 और ये 82, 3 और 2 5, 3 और 8 11, एक आया तो ये हो गया 3, 315। दोनों के आदाद हम जोड़ लेते हैं, 315, यानी इन दोनों के आदाद हम ऐड कर लेते हैं, 5 और 3 8, 9 और 1 10 का 0, एक आया, 3 और 2 5 और 1 6, 608। इस 608 को हमको किससे तकसीम करना है, 3 से। तो 608 को हम यहाँ पर 3 से तकसीम करेंगे, 3 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे, 6 आ गया, ख़त्म, 0 उतरा, तो 0 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा 0 बार पढ़े, 0 आया, ये 0 उतरा, ये 8 बचा, 3 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा। ठीक है,
तो घटाने से 2 बचेगा। कितना बचा? 2। अब मान लीजिए जिसने मुझसे सवाल पूछा है कि उस औरत से हम शादी करें या नहीं करें और हमको जवाब में 2 मिला है, और 2 का जवाब मैं पहले बता चुका हूं कि क्या होगा, ज़िंदगी उनकी मुआफ़िक़त से नहीं रहेगी। तो साहिल को उस लड़की से शादी करने से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि शादी तो आप आनन फानन में जोशो खरोश में कर लेंगे, लेकिन बाद में सारी ज़िंदगी रोते रहेंगे और रिश्ता आपका अच्छे से निभ नहीं सकेगा। ठीक है, इसलिए नया रिश्ता करने से पहले एक बार ज़रूर आप इल्मुल आदात से चीज़ों को चेक करके देखें कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, क्या होना है, कैसे होना है, और इंशाअल्लाह इसमें आपको 100% जो रिज़ल्ट मिलता है वो बिल्कुल 100% ही होता है और उसमें रद्दो बदल नहीं होता। आप करके देखें, आपको भी समझ में आएगा। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को शेयर करिए और वीडियोस को हमारी लाइक भी करिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ। तब तक खुदा हाफिज़।